Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर उम्मीदवार गधा कोई भी भी उठेगा तो उसे वोट देंगे। क्या गधा भी उठेगा तो उसे वोट देंगे। अभिनंदन को 3 दिन में पाकिस्तान से छुड़ा लाया था मोदी, उसके अरे वाह। हलक में हाथ देके। और कोई सरकार होती 3 साल तक भी नहीं ला सका था। आदमी को मेहनत करनी चाहिए तो नौकरी अपना मिलेगी। मतलब मेहनत नहीं कर रहे लोग, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे। मेहनत वो नहीं कर रहे। मैं ही हूँ, राशन फ्री में मिला रहा, आज नहीं जाता मैं काम पे, कल को जाऊंगा, आज तो घर में है राशन। अच्छा। राशन फ्री का मिल रहा ना। वो मोबाइल में लग रहा है सारे दिन, नौकरी की तरफ भी नहीं जाना चाहता और दोष दिया जा रहा है सरकार को। सरकार कहाँ से नौकरी लाएगी? प्राइवेट सेक्टर खोल दिए गए हैं, उनमें जाकर आप ढूंढो नौकरी। तो मेरठ में हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि मेरठ की जनता किसे पसंद कर रही है। आपको पता है यहाँ से उम्मीदवार कौन है, कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ से? अरुण गोविल। अरुण गोविल। और जो राम बनते हैं लोग उन्हें इस तरीके से जानते हैं। खुश हैं यहाँ की जनता अरुण गोविल? जी जी जो रामायण में राम थे वे यही थे क्या? जी यही थे। है नहीं? मैंने इनकी पिक्चर देखी थी सबसे पहले सावन को आने दो। अच्छा। उस समय अभी इनका चेहरा कुछ बदला बदला नजर आ रहा। अगर यही है तो हम वोट इन्हीं को देंगे। अच्छा, मतलब अगर वो हैं तो वोट देंगे आप, नहीं तो? अगर वो कोई भी खड़ा होता भाजपा से उसी वोट मिलेगी। अच्छा चलिए हम उधर आ जाते हैं, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। तो बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर ये वही राम हैं तो आप इन्हें वोट देंगे? नहीं, वैसे भी अगर भाजपा से कोई भी उठता हम उसे भी वोट देंगे। भाजपा से कोई भी उठ जाओ, अगर गधा उम्मीदवार भी उठेगा कोई तो भी? उसे भी वोट देंगे। क्या गधा भी उठेगा तो उसे भी वोट देंगे। ऐसा है क्या? मतलब आप उम्मीदवार नहीं देखेंगे बिल्कुल भी कि भाई यहाँ से सांसद कौन है, किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा? हम भाजपा को देखते हैं बस। पार्टी को देंगे, चेहरे को देंगे, मोदी सरकार को देंगे आप? मोदी सरकार को देंगे। लेकिन कुछ जो आपका जो यहाँ का सांसद होता है, मान लीजिए अरुण गोविल जब सांसद बनेंगे तो आपके वो मुद्दे उठाएंगे, या कोई भी सांसद बनेगा मुद्दे उठाएगा, तो आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए ना कि यहाँ से जो सांसद हैं वो हम किसे चुन रहे हैं? भैया देखो, हम जो चाहते हैं, हम जो ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हो, चाहे यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाओ, इस बात से नहीं, किसी को भी खड़ा करो, हम भाजपा को चाहते हैं। अच्छा, आप मतलब जो आपने बात कही, आपसे भी करेंगे बात, 2 मिनट मुझे दीजिए। कुछ जो आपके यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने जो काम किया, अच्छा नहीं किया? देखो काम तो ये तो सभी के नज़रों में है। सड़कें बन गई हैं, हाईवे बन गए हैं, नाले बन रहे हैं, समझे जी, राशन मिल रहा है। यहाँ के आपके जो मुद्दे हैं वो सब उठाए उन्होंने, नहीं उठाए? कौन सा मुद्दा जी? आपके जो भी मुद्दे हों, जो भी आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के मुद्दे हों। देखो जी, हमें तो और कुछ नहीं लेना, मुद्दों से हमें कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी कहता रहो, नको जी सरकार बेकार है, या हमें यो नहीं मिला, हमारी नौकरी नहीं लगी, ये होता, इससे कुछ नहीं होता। मतलब ये है कि सरकार जो है, इससे बढ़िया सरकार कोई है नहीं, ताकतवर सरकार है। ताकतवर है? ताकतवर है कैसे ताकतवर है? हर चीज़ में। अभिनंदन को 3 दिन में पाकिस्तान से छुड़ा लाया था मोदी, उसके अरे वाह। हलक में हाथ देके। और कोई सरकार होती 3 साल तक भी नहीं ला सका था, समझे जी? वो आपको याद है अभी तक? क्यों नहीं याद है? और पलटवार हमला करा वहाँ से तुरंत, कम से कम भी लड़ाकू विमान 37 खरीद गए रे। और कोई सी सरकार न खरीदे 37 लड़ाकू विमान, किसी ने नहीं खरीदे। अच्छा, ये जो विपक्ष बात करता है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बात सही लगती है आपको? देखो मेरी बात सुनो, जब आदमी काम करना चाहेगा तभी तो काम बनेगा। जब पढ़ेंगे तो कम, खेल लेंगे ज़्यादा, है जी, तो उसमें नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? आदमी को मेहनत करनी चाहिए तो नौकरी अपना मिलेगी। मतलब मेहनत नहीं कर रहे लोग, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे। मेहनत वो नहीं कर रहे। मैं ही हूँ, राशन फ्री में मिला रहा, आज नहीं जाता मैं काम पे, कल को जाऊंगा, आज तो घर में है राशन। अच्छा। राशन फ्री का मिल रहा ना, तो इस बहुत से आदमी ये भी सोच रहे हैं कि हम नहीं जाते, घर में तो है ही खाने को। और मजदूरी करने जावे भी तो 500-600 रुपये लाते हैं, उसमें से शाम को 200 रुपये के तो दारू पी जाएं, बेरोजगारी कहाँ रह जाएगी? जब दारू पी जाते हैं, ठेकों पे भीड़ लगी मिलेगी मजदूर आदमियों की, वैसे भी अमीरों की भी। मतलब आप कह रहे हैं कुल मिलाकर बेरोजगारी नहीं है, लोग काम ही नहीं कर रहे, उनका मूड ही नहीं है काम करने का, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? बेरोजगारी है नहीं है देश में? तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है नहीं है देश में? बेरोजगारी है क्योंकि प्राइवेट में ज़्यादा नौकरियाँ चली गई हैं और लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी के चक्कर में फिर रहे हैं। वो चाहे तो प्राइवेट ये बात तो है ना, सरकारी नौकरी के पीछे लोग बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। आदमी चाहे तो सेक्टर पर उसमें है नौकरी, लेकिन सेक्टर उसमें नहीं जा पा रहा आदमी।
हर आदमी ये चाहता है कि मुझे 50,000 1 लाख की नौकरी मिले, इसीलिए वो बेरोजगार घूम रहा। दूसरा ये है कि वो मोबाइल में लग रहा है सारे दिन, नौकरी की तरफ भी नहीं जाना चाहता और दोष दिया जा रहा है सरकार को। सरकार कहाँ से नौकरी लाएगी? प्राइवेट सेक्टर खोल दिए गए हैं, उनमें जाकर आप ढूंढो नौकरी। नहीं मिल रही 50 की तो 20 की करो, 30 की करो, अपना परिवार घर चलाओ। रोजगार के बहुत सारे साधन खोल दिए गए हैं, मगर कोई करने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि सरकार ने भाई बहुत सारे रोजगार के साधन खोले हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उस मूड में ही नहीं है? हाँ, मूड में नहीं है। बड़ी नौकरी के चक्कर में कि हमने पढ़ लिख के बहुत अच्छे बन गए तो हम 20,000 की नौकरी क्यों करें? हमने एग्जिट कर लिया कि अब तैयार नहीं होंगे, हमें बस सरकारी नौकरी करनी है, हमें प्राइवेट नहीं करनी है। उसके चक्कर में उनकी उम्र निकल जाती है, शादी नहीं हो पाती है, रिश्ते नहीं हो पाते हैं, फिर दोष दिया जाता है सरकार को। अच्छा ये बताओ कि भाई मेरठ में लोगों को कौन पसंद आ रहा है, कौन उम्मीदवार पसंद आ रहा है? देखो अभी तो बीजेपी का जोर है, लेकिन कैंडिडेट अभी लोगों की थोड़ा जान पहचान का नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूज है। सपा के कैंडिडेट को और बसपा के कैंडिडेट को नहीं जानते यहाँ पर लोग? नहीं, अरुण गोविल का चेहरा लोग जानते हैं। काफ़ी टाइम से रामायण से लोग उन्हें जानते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है, तो उनको तो पहचान कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अरुण गोविल को काफ़ी लोग जानते हैं, घर घर हिंदू हो या मुसलमान सभी उनसे परिचित है। तो लेकिन वो तो भाई कलाकार आदमी रहे हैं, एक्टर वो रहे हैं, जब सांसद अगर बन जाते हैं तो लगता है वो उस काम संभाल लेंगे पूरी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं, जो उनके ऊपर बैठे होते हैं काम वो संभालते हैं, वो एक चेहरा होते हैं, वो तो चेहरा होते हैं, काम संभालने का जिम्मा तो ऊपर ही होता है। अच्छा ये बताइए, जो मैं अभी इनसे भी बात कर रही थी कि क्या हम लोग लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि क्या लोग सांसद को चुन रहे होते हैं या फिर वो तस्वीर देखते हैं कि अगर भाजपा को वोट देना है तो मोदी की तस्वीर है दिमाग में, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की है। आप लोग जब जाते हैं वोट करने तो किसकी तस्वीर देखते हैं, यहाँ के सांसद की या जो बड़ी पिक्चर है वो देखते हैं? कुछ लोग सांसद की भी देते हैं, लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो मोदी का विकास देखा जा रहा है। मोदी का विकास देखकर ही लोग जो है, कोई सा भी सांसद हो, कोई सा भी हो, उसको दे देते हैं वोट लोग। आजकल चेहरा नहीं देख रहे हैं, आजकल ये देख रहे हैं कि मोदी जी ने विकास करा है। यहाँ क्या विकास किया है? कहाँ पर? यहाँ पर मेरठ। मेरठ में बहुत विकास हुआ। ये अभी देखो चोर बाजार बंद हो गया यहाँ से, जलीकोटी से आपका कबाड़ी बाजार बंद हो गया, हमारा वेश्या घर खुला हुआ था, माँ बहनें बिगड़ रही थी, आना जाना लोगों का बेदुबार हो रहा था माँ बहनों का, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। और सड़कें भी बनाई हैं, ऐसी बात नहीं है। आज आप यहीं देख लो कितनी सड़कों के लिए तो देश भर में नितिन गडकरी को जाता है, मगर सहयोग कौन करेगा? केंद्र तो करेगी, मोदी के सहयोग से ही तो करेंगे नितिन जी, वैसे कैसे कर लेंगे अपनी तरफ से, जाहिर सी बात है ना? तो वो करा उन्होंने सब, आगे भी अगर आप सब जनता सहयोग करेगी तो आगे भी अच्छा होगा। राम आएंगे अंदर। अभी मैं सुन रही थी शिव मंदिर जो है यहाँ पे प्रसिद्ध, वहाँ ओगरनाथ का जो मंदिर है, गाना चल रहा था राम आएंगे, और बाहर जो लोगों से बात की वो भी कह रहे थे राम ही आएंगे इस बार मेरठ में। बिल्कुल राम आएंगे जी, राम आएंगे।